नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आइए एसपीडी क्यूज क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का सेट है 31। इससे पहले हम सेट 30 का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आइए पहला क्वेश्चन है आज का है कि सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सेन थे, जिसकी राजधानी कहाँ थी? तो लखनऊ की थी। अकबर का जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 को मरकोट में हुआ था। अमीदाबानी बेगम के गर्भ में इसका जन्म हुआ, मतलब ये इसका माँ का नाम अमीदाबानी बेगम थी। राष्ट्रगान जनगण मन रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृति मिला? कब इसे अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया? तो 17 दिसंबर 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। अध्यक्ष किशन नरेंद्र थे। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब, जो कि तीसरे अधिवेशन 1887 मद्रास में अध्यक्षता किए थे। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है। तीसरा अधिवेशन जो हुआ था मद्रास में, उसमें अध्यक्षता कौन थी? बदरुद्दीन तैयब जी। अगला है महरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाए थे। दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ कौन बनवाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। आगे है बनिहाल दर्रा जम्मू और कश्मीर के बीच में बनिहाल दर्रा है, जो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है संविधान के भाग 9 में पंचायत का उल्लेख है। भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है। आगे है काकोरी कांड में स्वतंत्रता सेनानी किसे फांसी में मिला था? तो राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी कांड जो हुआ था 18 फरवरी 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल को इसमें फांसी की सजा गोरखपुर जेल में हुआ था। आगे है खरीफ फसल दक्षिण पश्चिम मानसून प्रारंभ होने पर बोई जाती है, मतलब जून जुलाई में खरीफ फसल धान की फसल बोई जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो जून में आती है हमारे केरल के तट पर। अगला है किस राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जाता है। जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जाता है तब वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यह अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति जो है 6 अप्रैल 1948 को घोषित किया। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कौन थे? 6 अप्रैल 1948 को घोषित किया गया। सबसे अधिक विषैला मछली कौन है? सबसे अधिक विषैला मछली स्टोन फिश है। सबसे अधिक विषैला मछली कौन है? तो स्टोन फिश है। सबसे अधिक विषैला मछली कौन है? तो स्टोन फिश है। इनमें भारत का म्यूचुअल फंड US-64 है। भारत का म्यूचुअल फंड क्या है? तो US-64 है। नेपोलियन के पिता के नाम क्या है? तो कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन के पिता के नाम कार्लो बोनापार्ट। भारतीय आत्मा से संबंधित साहित्यकार ग्रंथ माखनलाल चतुर्वेदी। भारतीय आत्मा से संबंधित साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी। लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्रतिपादित द्वैध शासन प्रणाली को वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्रतिपादित द्वैध शासन प्रणाली को वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। 1965 में स्टार्ट किया था रॉबर्ट क्लाइव। इसे 72 में जो है इसे वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। वारेन हेस्टिंग्स वह पहले गवर्नर है जिनके विरुद्ध महाभियोग कार्रवाई की गई थी। वारेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध महाभियोग कार्रवाई किया गया था। लेकिन वर्तमान में अनुच्छेद 51 के कौन वर्ण कर्तव्य की संख्या कितने हैं? तो 11 है। वर्तमान में 51 के कौन जो मूल कर्तव्य है इसमें वर्तमान में कितने हैं? मूल कर्तव्य 11 है। जब संविधान 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वरूपी सिंह के सिफारिश पर जब भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया था उस समय मूल कर्तव्य की संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितना है? तो 11 है। पहले 10 थी। एक नया मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 2086वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है
वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को यह मतलब उसका पिता के द्वारा शिक्षा देना अनिवार्य है। ये वो दिया गया मूल्य करता था, 11वां मूल्य करता था। अगला क्वेश्चन है इंडिया इज फॉर सेल के लेखक चित्रा सुब्रमण्यम। इंडिया इज फॉर सेल चित्रा सुब्रमण्यम। झूम की खेती के लिए प्रचलित राज्य कौन है? नागालैंड। झूम की खेती नागालैंड। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन को क्या कहते हैं? क्रेमोलॉजी। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना होता है और इसका मैनहट्टन द्वीप में इसका मुख्यालय है। हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में। हड़प्पा कालीन धोलावीरा कहाँ है? गुजरात। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ पे है? यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ पे है? तो लग्जमबर्ग। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन बने थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत के प्रथम सभापति कौन बने थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है कहते हैं अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो नीरजा भानोट। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भानोट। इसे मरणोपरांत 1987 में मिला था। इसे मरणोपरांत 1987 में मिला था। 1987 में। भारत ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक। शहीद आजम के नाम से जाना जाता है सरदार भगत सिंह। शहीद आजम सरदार भगत सिंह। कायदे आजम के नाम से जाना जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। बोर्नियो द्वीप जो प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में स्थित है। इसमें 3 देश निवास करते हैं। बोर्नियो द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। इस पर 3 देश अवस्थित है। क्वेश्चन आता है 3 देश कौन है? इंडोनेशिया, मलेशिया है और ब्रुनेई। इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई 3 देश इसमें बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। थोम्पा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना 1962 में केरल में। थोम्पा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र 1962 में की गई थी। तो लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप अंडरोट। पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी में स्थित है। भारत श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप स्थित है। भारत श्रीलंका के मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप स्थित है। संविधान निर्मात्री सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष JV कृपलानी थी। झंडा समिति के अध्यक्ष JV कृपलानी। संविधान में आपात प्रबंध का प्रावधान जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया। भारत में आपात प्रबंध 3 प्रकार के आपात: राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन। 36वां संविधान है। अगला क्वेश्चन 36वां संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को पूर्ण राज्य की दर्जा 1975 में मिला था। सिक्किम को पूर्ण राज्य की दर्जा 1975 में 36वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा मिला। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष वयुमेश चंद बनर्जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय 18 दिसंबर 1885 में स्थापना हुआ था। ये यूनियन में के संस्थापक थे और इसका पहला अध्यक्ष वयुमेश चंद बनर्जी, जहाँ की मुंबई में इसका अध्यक्षता किए थे। रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है। कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चा बाल श्रम नहीं कर सकता। अनुच्छेद 24 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन सैन फ्रांसिस्को में हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। केसर-ए-हिंद की उपाधि कब सम्मानित किया महारानी विक्टोरिया को? 1 जनवरी 1877 में, अर्थात उस समय दिल्ली दरबार का भी आयोजन किया गया था। आगे देखते आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहते हैं? तो अरविंद घोष। आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर अरविंद घोष। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में इसे मिला। साहित्य
के क्षेत्र में गीतांजलि जो लिखा था उसी के लिए इसे उसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ था और इसे मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया अनुच्छेद 368 में है 368 में है प्लस में अनुच्छेद 368 में समझ दिए जो है संविधान में संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिया। गुरु अर्जुन देव 5वां गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी पर लटका दिया। मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित होने वाला प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री 1966 में इसका मृत्यु हुई थी ताशकंद समझौता के समय में, तो इसे मरणोपरांत दिया गया। प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री। वेस्ट बेकरी हत्याकांड। वेस्ट बेकरी हत्याकांड जो गुजरात से संबंधित है। वेस्ट बेकरी हत्याकांड किससे संबंधित है? गुजरात से। फल समीर समुद्री समीर बनने का कारण है संवहन। फल समीर समुद्री समीर बनने का कारण संवहन। एवरेस्ट पर चलने वाले प्रथम नेत्रहीन कौन थे? एरिक बिन वेमर। एरिक बिन वेमर। एरिक बिन वेमर। बिग बैंग सिद्धांत कौन दिया था? जॉर्ज लेमेटियर। जॉर्ज लेमेटियर ने। जॉर्ज लेमेटियर। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में। लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में। अभी तक में भारत में 15 जनगणना हो चुका है, लेकिन नियमित रूप से 14 जनगणना हुआ है। 15वां जनगणना हुआ था नियमित रूप से। पहले नियमित रूप से जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में स्टार्ट हुआ था। लॉर्ड मेयो के काल में पहला जनगणना 1872 में हुआ। लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में हर एक 10 वर्ष पर जनगणना स्टार्ट हुआ। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ था। फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में। मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में। मियादी ज्वार जिसे टाइफाइड कहते हैं, टाइफाइड के इलाज में प्रभावी दवा है क्लोरोमाइसिटीन। क्लोरोमाइसिटीन टाइफाइड में क्लोरोमाइसिटीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी 13/5/52 अर्थात 13 नवंबर 1952। राज्यसभा की पहली बैठक 13/5/52 में हुई थी। पर्वत चोटी केटू की ऊंचाई 8611 केटू। गॉडविन ऑस्टिन केटू 8611 है, 8611 है। समाचार पत्र में मराठा के संपादक बाल गंगाधर तिलक केटू 8611 है। बसा का पाचन लाइपेज एंजाइम करता है। बसा का पाचन लाइपेज एंजाइम। टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता इंग्लैंड। टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता इंग्लैंड। प्रत्येक ज्वार के बीच में 12 घंटा 26 मिनट का अंतराल होता है। 12 घंटा 26 मिनट। प्रत्येक ज्वार 12 घंटा 26 मिनट का अंतराल आता है। अशोक के लेखकों को सर्वप्रथम कौन पढ़ा था? कब पढ़ा? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के लेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप 1829 में पढ़ा था। अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें शून्य प्रतिरोधकता होती है। अतिचालक में शून्य प्रतिरोधकता होती है। हेमावती कावेरी नदी की सहायक नदी है। हेमावती कावेरी नदी की सहायक नदी है। घर्षण विरोध किया गया कार्य क्या होता है? धनात्मक होती है। घर्षण विरोध किया गया कार्य धनात्मक। बेलू यांगची नदी के तट पर स्थित है। बेलू यांगची नदी के तट पर स्थित है। गोकक जलप्रपात बेलगावी कर्नाटक में है। गोकक नदी बेलगावी कर्नाटक में स्थित है। गोकक जलप्रपात बेलगावी कर्नाटक में है। दामोदर नदी हुगली नदी में मिलती है। दामोदर नदी हुगली नदी में मिलती है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। आगे है विद्युत विश्वतीय वर्षा में विश्वतीय प्रदेश में गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। विश्वतीय प्रदेश में गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। जैमिति का जन्म किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्य कार्य छोटी बचतों को बढ़ावा देना। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्य कार्य छोटी बचत को बढ़ावा देना होता है। आगे देखते हैं केंद्र
केंद्रीय असेंबली में बम कौन फेंके थे? केंद्रीय असेंबली में बम फेंके थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। केंद्रीय असेंबली में बम किसने बम फेंके थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। पिग्मी जनजाति निवास स्थान कांगो बेसिन जो कि अफ्रीका महादेश में है, पिग्मी जनजाति निवास करती है। वर्णाभताक से संबंधित रंग है लाल हरा। वर्णाभताक संबंधित है लाल हरा। SMS का पूर्ण फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। पुस्तक मिकी माउस वाल्ट डिज्नी की प्रकृति है। पुस्तक मिकी माउस वाल्ट डिज्नी की कृति है। मिकी माउस वाल्ट डिज्नी की कृति है। पुस्तक मिकी माउस वाल्ट डिज्नी की कृति है। पोलियो टीके का अन्वेषण कौन? जॉन ई सॉल्ट ने किया था। पोलियो के टीके का अन्वेषण कौन किया था? जॉन ई सॉल्ट ने किया था। नॉर्दर्न रोडेशिया का नया नाम जाम्बिया है। नॉर्दर्न रोडेशिया का नया नाम जाम्बिया है। नॉर्दर्न रोडेशिया, उत्तरी रोडेशिया जाम्बिया है। वाइस मेल का आविष्कार गॉर्डन मैथ्यूज। वाइस मेल का आविष्कार गॉर्डन मैथ्यूज। सुंदरवन एग्रोव डेल्टाई पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। मानव शरीर में ऑक्सीजन की प्रतिशत 65% होती है। बिल्ली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। बिल्ली ऑस्ट्रेलिया को उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। आगे है हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में है। हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। फल योजना प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुए थे? तो 1907 में हुए थे। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना 1907 में हुई। भारत में विदेशी आगमन 11वीं शताब्दी में हुआ था। 11वीं शताब्दी में विदेशी आगमन 2000 में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किए गए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो इस प्रकार ये 36 तक सेट क्लियर हुआ। कैसा लगा? लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। 31 के लेकर हम 36 तक आज ये वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अच्छा लगे लाइक जरूर करें।